टाइप्स ऑफ इंडियन घोस्ट यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें हम जानते हैं भारत के अंदर पाए जाने वाले भूतों और पिशाचों के बारे में हमें जानने को मिलता है, उनके ताकतों के बारे में और वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह वीडियो इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक तुमने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है पहले जाके उसे देख लेना। मैं उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The dark side of India, unveiling the secrets of Indian ghost in Ghosts of India. यहाँ का बच्चा बच्चा जानत है, बेताल पहाड़ में काला साया है, श्रापित है। लाशों की बात करो। एक ऐसा श्राप जो मिटाए न मिटे, आत्मा भी। बेताल ये ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि कब्रिस्तान के आसपास पाई जाती हैं। कब्रिस्तान में बने कब्र के अंदर जो लाश होती है, बेताल उनके अंदर घुस जाते हैं और उन लाशों को अपने वश में कर लेते हैं। वो कुछ दिन तक तो उस लाश के अंदर रहते हैं, फिर वो उस लाश से बाहर निकल जाते हैं और अपने लिए एक नई लाश ढूंढने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक बेताल किसी लाश के अंदर रहता है तो वह लाश सड़ना बंद हो जाती है। बेताल रात के समय कब्रिस्तान के आसपास से गुजर रहे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वो उनको परेशान करते हैं, वो इतना परेशान कर देते हैं उनको कि वो इंसान पागल तक हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी जान तक चली जाती है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो बेताल होते हैं वो आसपास के गाँव की रक्षा भी करते हैं। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार बेताल को भगवान शिव जी के अवतार भैरव का ही एक रूप माना गया है, इसीलिए इसको भूतों और पिशाचों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गोवा और महाराष्ट्र के कुछ इलाके में तो बेताल की पूजा भी होती है, इसीलिए उन इलाकों में बहुत सारे आपको बेताल टेम्पल्स मिल जाएंगे। बाघ असम के लोक कथाओं में माने जाने वाला राक्षस या तो भूत है जो कि झील और तालाबों के आसपास ही रहता है। लोक कथाओं के अनुसार बाघ का पसंदीदा खाना मछली है और वो इंसानों से काफी ज्यादा दूरी रहते हैं। पर अगर कोई इंसान उन्हें डराने की कोशिश करता है या तो फिर उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाता है तो यह लोग उस इंसान की जान तक ले लेते हैं और उस इंसान के लाश को ले जा करके पानी के अंदर छिपा देते हैं। बाघ के शिकार अधिकतर मछुआरे ही बनते हैं जो कि ज्यादातर पानी के आसपास वही लोग रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाघ जिन भी इंसानों को मार डालता है या उनका रूप ले लेता है और उनके परिवार के साथ जाके रहने लगता है। बाघ के पास एक थैली होती है जिसके अंदर उसकी सारी की सारी ताकतें होती हैं। अगर कोई इंसान उससे उसकी ये थैली छीन ले तो वो जो बाघ होता है वो एक जिन की तरह उस इंसान की हर एक बात मानेगा और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। चैडीपे गोदावरी के आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले लोक कथाओं का एक पात्र है चैडीपे, जिसका मतलब होता है वैश्या यानी कि प्रोस्टिट्यूट। यानी कि वैश्याएं जब मर जाती हैं तो उनकी आत्मा चैडीपे बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो चैडीपे की आत्मा होती है वो रात के समय नग्न अवस्था में लोगों के घर के अंदर घुस जाती है और फिर अपने जादू से और अपनी ताकतों से उस घर के सभी लोगों को बेहोश कर देती हैं और उन सभी को एक गहरी नींद में सुला देती हैं। जिसके बाद वो उस परिवार के मर्दों के पास जाती हैं और उनके पैर के अंगूठे में से उनका खून चूस चूस कर पीने लगती हैं। अगले दिन जब वो इंसान सुबह सो कर के उठता है तो उसको अपने शरीर में एक अजीब सी थकान सी महसूस होती है, पर उसको अपने साथ बीते हुए रात की जो घटना होती है वो बिल्कुल भी याद नहीं रहती है और उसे ये पता नहीं लग पाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। अगर वो इंसान अपनी चोट का पता लगा ले और उसका इलाज करा ले तो चैडीपे उसे छोड़ देती है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर चैडीपे को किसी इंसान का खून पसंद आ गया तो वह उस इंसान का खून पीने के लिए रोज आती है और उस इंसान का खून तब तक पीती है जब तक उस इंसान की मौत न हो जाए। चैडीपे के पास एक ये भी ताकत होती है कि वो अपने आप को एक बाघ में बदल सकती है, यानी कि वो अपने रूप को चेंज करके एक बाघ में तब्दील कर लेती है। पर उसके साथ ये होता है कि उसकी जो एक टांग होती है वो इंसानों की रह जाती है और बाकी पूरा शरीर बाघ का बन जाता है। जोखो बंगाल के लोक कथाओं में माने जाने वाला भूत है और लोक कथाओं के अनुसार जोखो ये कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि किसी धन संपत्ति या तो फिर खजाने की रखवाली कर रही होती हैं। इन भूतों को काफी अच्छे स्वभाव वाला माना जाता है क्योंकि ये जिन भी इंसानों को पसंद करते हैं उनके प्रति काफी ज्यादा वफादार रहते हैं। ये हमेशा उनके धन की रक्षा करते हैं और उनके पूरे परिवार को कभी धन की कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन अगर कोई लालची इंसान उस धन को चुरा लेता है जिसकी रखवाली जोखो कर रहा होता है, जोखो उस इंसान और उसके परिवार के ऊपर इतनी सारी मुसीबतें ला देता है कि वो इंसान परेशान हो जाता है
और यहाँ तक कि थक हार उस इंसान की मौत तक हो जाती है। बंगाल में जोखो द्वारा रक्षा किए जाने वाले धन को जोखेर धौन कहते हैं। यह केरल के लोक कथाओं में माने जाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि काला जादू करने की विद्या आती है और इस विद्या को उड़ी विद्या कहा जाता है। यह एक ऐसी खास विद्या है जिसमें कि उड़ियान काला जादू करता है और काले जादू की मदद से वो अपने आप को किसी भी सांप, कुत्ता या बिल्ली या तो फिर किसी भी जानवर के रूप में अपने आप को बदल लेता है। इनकी कहानियां केरल में 1950 से लेकर के 1960 तक काफी ज़्यादा प्रचलित थी, क्योंकि इस समय केरल के सभी गाँवों में बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से लोग रात को जंगलों के बीच में से होकर जाया करते थे और जंगलों में तो काफ़ी घना अंधेरा होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उड़ियान को देखे जाने का दावा किया था। लोगों के अनुसार उड़ियान को अपने आप को अगर किसी भी जानवर के रूप में बदलना है तो उसे एक खास मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। वो मिश्रण शिशु के खून से मिलकर बनाया जाता है, जिसके लिए जो उड़ियान होते हैं वो रात के समय काला जादू करते हैं और आसपास के गाँव के गर्भवती महिलाओं के ऊपर वो काला जादू कर देते हैं, जिसके बाद वह गर्भवती महिला अपने आप खुद ही उठ करके अपने घर से निकल करके उड़ियान के पास आती है और अपने हाथों से ही अपने पेट में पल रहे भ्रूण की खुद ही हत्या कर देती है और उसे निकाल करके उड़ियान को दे देती है और उसे इस पूरी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है और उसे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं रहती है। फिर शिशु के खून से तैयार हुए मिश्रण को वो अपने कान के पीछे लगाते हैं और कुछ खास मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसके बाद उनको वो ताकत मिल जाती है कि वो फिर अपने आप को किसी भी जानवर के अंदर बदल पाते हैं। और जो ये जानवर होते हैं वो किसी आम जानवर की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि या तो फिर इनकी 3 टांगें होती हैं या तो फिर इनके 3 आँख होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा भयानक दिख रहे होते हैं। इसी वजह से कुछ लोग तो इन जानवरों को देख के इतना डर जाते हैं और इतना घबरा जाते हैं कि उनकी मौत तक हो जाती है। जब भी कोई इंसान कुछ ऐसे अजीब और भयंकर से जानवरों को देखता है तो उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, जिसके बाद वो जानवर के पास जाता है और अगर वो जानवर जो कि उड़िया असल में होता है, अगर वो सिर्फ उस इंसान को टच भी कर दे तो उस इंसान की मौत तक हो जाती है। निसिर दाग एक बंगाली शब्द है जिसमें निसिर का मतलब होता है रात और दाग का मतलब होता है पुकारना। यानी कि निसिर दाग कुछ ऐसे भूत होते हैं जो कि लोगों को रात में पुकारते हैं। निसिर दाग जिन भी इंसानों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, पहले तो वो उस इंसान के किसी फैमिली के सदस्य की तरह ही आवाज़ निकालते हैं और उसे पीछे से पुकारते हैं। अगर वो इंसान वो आवाज़ सुन लेता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके परिवार कोई सदस्य उसे बुला रहा है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ करके उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है, तो जो निसिर दाग होते हैं वो उस इंसान को अपने वश में कर लेते हैं, जिसके बाद वो उस इंसान को अपने वश में करके रखते हैं और उसको कुछ दूर अंधेरे जंगलों में ले जा करके छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो उसको अपना असली रूप दिखाते हैं और फिर उस इंसान की जान ले लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि निसिर दाग ज़्यादातर अमावस्या की रात को बाहर निकलते हैं। वो लोगों के घर के दरवाजों पे जाते हैं और फिर किसी परिवार के सदस्य की आवाज़ निकालते हैं। अगर कोई भी इनके इस छलावे में पड़ जाता है और ये सोचता है कि उसके परिवार कोई सदस्य दरवाजे पे खड़ा है जो कि उसे बुला रहा है, और ये सोच करके अगर वो दरवाज़ा खोल देता है तो निसिर दाग उसको अपने वश में कर लेते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। लोक कथाओं के अनुसार निसिर दाग किसी को भी अगर पुकारते हैं तो वो उस इंसान को सिर्फ 2 बार ही पुकारते हैं। अगर वो इंसान इसके बाद भी नहीं सुनता है तो फिर जो वो निसिर दाग होता है वो अपने अगले शिकार को खोजने के लिए वहाँ से चले जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप रात को किसी सुनसानी जगह पर हो जहाँ पे आपके आसपास कोई भी ना हो, अगर आपको वहाँ पर कोई भी अपनी मदद करने के लिए पुकारे तो उसकी पुकार आपको कम से कम 2 बार से ज़्यादा सुनना है, तभी उसके पास जाना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है वो कोई इंसान ना हो बल्कि निसिर दाग की आत्मा है जो कि आपको पीछे से पुकार रही हो, और अगर आपने उसकी पुकार सुनी तो आपका खेल खत्म, आपकी मौत पक्की समझो। आई थिंक अब इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा। अगर आपको इस सीरीज़ का पार्ट 3 चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो और मैं जल्दी से ही इस सीरीज़ का 3rd पार्ट भी ला दूंगा। और अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है, तो चुपचाप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।